नमस्कार। आज मैं आप सबों के बीच फेसबुक पेज पर हिरोन सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपने पेज पर बताने जा रहा हूँ। और यह त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है यह 3 तरीके से निकलता है। तो पहला तरीका आपको त्रिकोणमितीय तरीका भी कह सकते हैं, त्रिकोणमितीय रूप से भी निकल सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म से। दूसरा वेक्टर विधि से भी निकलता है और तीसरा जो है अलजेब्रिक मेथड। तो मैं अपने एस पांडे यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन लाइव क्लास आप लोगों के बीच आ रहा हूँ। तो उसमें 9, 10th, 11th, 12th का प्रतिदिन क्लास ले रहा हूँ, लाइव क्लास। और उस चैनल पे एस पांडे यूट्यूब चैनल पर मैं ये वेक्टर मेथड और ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड बता चुका हूँ। तो अलजेब्रिक मेथड के द्वारा ये आज मैं प्रूव कर रहा हूँ, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि अधिक से अधिक इस लाइव क्लास को, इस फेसबुक पेज के लिंक को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और अलजेब्रिक मेथड के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो वो जान सके। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। सबसे पहले ए बी सी एक त्रिभुज मान लिए। क्या मान लिए? त्रिभुज मान लिए। ए बी सी जब एक त्रिभुज मान लिए तो हम जानते हैं कि कोण ए के सामने वाली जो भुजा होती है वो छोटी ए कहलाएगी, ठीक कहलाएगी ना। और कोण बी के सामने वाली जो भुजा होगी वो छोटी बी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? छोटी बी। और कोण सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? ये छोटी सी कहलाएगी। तो सबसे पहले माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कि अब यहां पर से क्या कर दिए, शीर्ष ए से आधार बीसी पर लंब डाल दिए। तो एडी परपेंडिकुलर बीसी की, एडी परपेंडिकुलर बीसी, प्लीज देखिएगा जरा सा प्लीज। एडी परपेंडिकुलर बीसी कर दी। इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो अब देखिएगा 90 डिग्री का जब कोण बन रहा है तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो रहा है? ए बी बराबर क्या हो रहा है? सी, क्योंकि कोण सी के सामने वाली। अब देखिएगा बी सी बराबर क्या होगा? ए। बी सी बराबर क्या हो गया? ए। बोलिए कोई प्रॉब्लम? अब देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहां तक में? अब देखिएगा यहां जब लंब डाले हैं इसका मतलब ये एच हो गया। ये क्या होगा? एच। अब देखिएगा BD बराबर, मान लीजिए कि ये P, मान लीजिए कि BD बराबर P, तो ये डिफरेंट है कि ये A माइनस B होगा। देखिएगा माना कि BD बराबर P, यानी यहां से यहां तक को क्या मान लिए? P। तो इसलिए आप देखिए DC, तो DC बराबर क्या होगा? DC बराबर BC माइनस क्या होगा? BD। तो क्या हो जाएगा बाबू? BC माइनस क्या हो जाएगा? BD। क्या हो जाएगा? BD। अब देखिएगा BC का मान कितना है? A, और BD का मान क्या है? B। तो अब देखिए DC का जो मान हो गया A माइनस B। DC का मान क्या हो गया? इसका मतलब ये 100 में से 40 घटेगा, तो इसका मतलब 100 घटा 40। तो 100 जो है आपका क्या है? BC। 100 का क्या है? BC है कि नहीं? और 40 क्या है आपका? BD। तो BC माइनस BD, इसलिए इतना बराबर जो हो गया BC माइनस BD। बोलिए कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अब देखिए कोई भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, देखिए दिखाई दे रही है ना, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच। ये बेस इंटू हाइपोटेन्यूज यानी पर हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1 इंटू बी इंटू एच। तो अब देखिए 1/2 इंटू बी, तो बेस क्या है इसमें? BC। अब देखिए एच क्या है आपका? AD। एच क्या है आपका? AD। तो अब देखिए आधार तो पता है मेरे पास, लेकिन हमारे पास एच पता नहीं है। तो अब देखिए यहां पर समकोण त्रिभुज जो है, थोड़ी देर के लिए समझा रहे हैं आप लोगों को, देखिएगा ये एक समकोण त्रिभुज है ABD। एक समकोण त्रिभुज ABD है, अलग कर दिए। तो इसमें देखिए BD का मान क्या है? P, और इसका मान क्या है? C, और इसका मान क्या है? H। अब एक समकोण त्रिभुज इसी में देखिए, इधर वाले पार्ट को अलग करें। आप लोग देखिएगा जरा सा, इस
इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र या अधिक से अधिक व्यक्ति देख सकें। तो देखिए ये ए, ये डी और ये क्या है सी। तो अब देखिए इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू क्या है एच और इसका वैल्यू क्या है ए माइनस बी। तो कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पुनः इसमें देखिएगा सी स्क्वायर बराबर, इसमें देखिए कर्ण यहां पर है, इसमें भी कर्ण यहां पर है, इसी से इसमें कर्ण ये है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस त्रिभुज में देखिएगा, इस त्रिभुज में ए बी डी में, यानी ए बी डी अलग कर दिए, इसमें एच क्या है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण क्या है सी। तो सी बराबर जो होगा सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होगा। तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी में, किसमें ए बी डी में, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, ए बी डी में, तो सी स्क्वायर बराबर जो होगा एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज में देखिए सी कर्ण है और लंब आपका एच है और आधा क्या है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। पुनः देखिए त्रिभुज, अब चलिए ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में ध्यान दीजिएगा इसमें कर्ण क्या हो रहा है, बी हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है बी। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, तो बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर और क्या लंब स्क्वायर जोड़ आधा स्क्वायर, तो एच स्क्वायर जोड़ आधा, आधा इसमें क्या है ए माइनस पी, यानी डीसी है कि नहीं, ये डीसी। तो ए माइनस क्या है, देखिए पी का होल स्क्वायर, ए माइनस पी का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किए, समीकरण 1 को 2 से घटा दिए, समीकरण 1 और 2 को घटा दिए, यहां भी घटा दिए, यहां भी घटा दिए, यहां भी घटा दिए। अब जब घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अब देखिए प्लस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कैंसिल है, तो बराबर में क्या बच गया, देखिए पी स्क्वायर माइनस क्या हो गया ए माइनस पी का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं, ए माइनस पी का होल स्क्वायर। सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, बहुत ही इंटरेस्टफुल टॉपिक है। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, अब माइनस, अब देखिए ए माइनस पी का होल स्क्वायर पे टूटेगा कि नहीं, तो ए माइनस पी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो ये ए माइनस पी का होल स्क्वायर है, तो ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस पी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये माइनस अंदर चला जाएगा, ये देखिए माइनस अंदर चला जाएगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। समझ गए? अब देखिए ये प्लस पी स्क्वायर और ये माइनस पी स्क्वायर कैंसिल, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा ये माइनस ए स्क्वायर, हम इसको इधर लेते आएंगे तो प्लस ए स्क्वायर, प्लस क्या हो गया ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2ab, बराबर क्या हो गया 2ab। तो इसलिए अब देखिए एक p का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, p बराबर हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2a। देखिए p बराबर ये 2a क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2a हो जाएगा। p का मान एक प्राप्त हो गया कि नहीं। अब हमको किसका मान निकालना है, h का। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा ये अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें। और आप लोगों को मैं बोलता हूं कि मैं प्रत्येक दिन लाइव क्लास अपने एस पांडे यूट्यूब चैनल पर 9th 10th 11th 12th का ले रहा हूं, और जो कि मेरे फेसबुक पेज पर उसका लिंक डाला गया है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब हमको p का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब हमको जानते हैं कि समीकरण 1 से, अब देखिए हमको किसका मान निकालना है 1 से h का, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए समीकरण 1 क्या है, सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है कि नहीं। देखिए समीकरण क्या है, सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो कर दिया। अब देखिए इसलिए सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, ये प्लस पी स्क्वायर हम इसको इधर लेते आए तो माइनस पी स्क्वायर क्या बराबर क्या हो गया एच स्क्वायर। अब देखिए सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो p का मान मेरे पास क्या है कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2a। तो p का जो मान है हम यहां पर रख देंगे, तो क्या हो गया देखिए p का मान सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या है 2a, तो बटे 2a का होल स्क्वायर।
बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब एडी का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए सारे स्टूडेंट, तो ये दोनों पर स्क्वायर है, तो जैसे मान लीजिए कि x बटे वाई का होल स्क्वायर रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब ये देखिए दोनों पर स्क्वायर है, ऊपर और नीचे दोनों, तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये पूरे पर स्क्वायर है, पी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं की। अब देखिए 2a का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4a स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर कर दिए, समझ गए। अब नहीं कुछ तो नीचे क्या है, एक, नहीं कुछ तो नीचे क्या है, एक। तो अब देखिए हम किसका मान निकाल रहे हैं, एच स्क्वायर बराबर, अब देखिए इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा 4a स्क्वायर, इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस जो होगा, देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे कि नहीं, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लिए, ये एच स्क्वायर का मान निकल रहा है। अब देखिए सारे स्टूडेंट एच स्क्वायर बराबर, अब 4a स्क्वायर सी स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं 2ac का स्क्वायर कर दिए। अब देखिएगा सारे स्टूडेंट, इस पर भी होल स्क्वायर था, सॉरी इस पर भी होल स्क्वायर है, इस पर भी होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर तो देंगे ही देंगे। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोग जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है कि नहीं। तो ए का मान आपका ये हो गया और बी का मान ये हो गया। तो देखिए सारे स्टूडेंट, तो एच स्क्वायर बराबर, अब इसको a प्लस बी इंटू माइनस बी पर, तो क्या लिखेंगे 2ac यानी a प्लस b, तो b का मान ये टोटल हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। अब देखिए फिर a माइनस b होता है, तो a का मान क्या है 2ac, माइनस b होता है तो b का मान ये है, तो माइनस देखिए क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस क्या है b स्क्वायर। तो अब बटे क्या है, बटे जो है 4a स्क्वायर, फिर से समझ लीजिए, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर है, तो a प्लस b, तो a 2ac a हो गया आपका, ये bc स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर होता है a माइनस b, a आपका 2ac हो गया और माइनस b का मान क्या है, देखिए माइनस ये c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ माइनस हो रहा है, देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कर दिया। अब देखिए आप लोग एक सूत्र जानते होंगे, क्या जानते हैं भाई, देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए जैसे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, तो अब देखिए ये एच स्क्वायर बराबर, देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, तो इसको लिख सकते हैं, देखिएगा सारे स्टूडेंट सी प्लस ए का होल स्क्वायर, नहीं तो एक स्टेप हम चल ही जाते हैं। तो देखिए क्या है एच स्क्वायर, ये सी स्क्वायर को पहले लिख दिए प्लस 2ca और प्लस a स्क्वायर को एक साथ लिख दिए, अब माइनस क्या है b स्क्वायर लिख दिए। ध्यान दीजिएगा एच स्क्वायर बराबर चल रहे हैं, अब बटे, अब देखिए यहाँ पर इसको क्या किए, प्लस b स्क्वायर को पहले लिख दिए, प्लस b स्क्वायर को पहले लिख दिए। अब देखिए माइनस c स्क्वायर है, अब ये देखिए प्लस 2ca है, माइनस c स्क्वायर प्लस 2ca है, और फिर देखिए माइनस a स्क्वायर को लिख दिए। ध्यान दीजिएगा प्लस b स्क्वायर था तो प्लस b स्क्वायर को पहले लिख दिए, फिर देखिए आप ये माइनस सी स्क्वायर था तो माइनस सी स्क्वायर लिख दिए, प्लस 2ac था तो प्लस 2ac लिख दिए, फिर माइनस a स्क्वायर था तो माइनस a स्क्वायर। अब इससे जब माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा, और जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, समझे कि नहीं। यहाँ भी माइनस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, फिर देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो गया। अब देखिए सारे स्टूडेंट बटे क्या है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। अब देखिए सारे स्टूडेंट एच स्क्वायर बराबर, अब देखिएगा ये c प्लस a के होल स्क्वायर पे है, हम इसको लिख सकते हैं c प्लस a का होल स्क्वायर, अब देखिए माइनस b का स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये c प्लस a का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 4a स्क्वायर थोड़ा छोटा में लिख देते हैं, अब देखिए फिर यहाँ पे b स्क्वायर, अब माइनस, अब देखिए c माइनस a का होल स्क्वायर है, c माइनस a का होल स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ पे देखिए c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर, तो ये c माइनस a का होल स्क्वायर है। अब बटे क्या है, देखिएगा जरा सा दिखाना चाहिए, 4a स्क्वायर है बटे 4 स्क्वायर है। अब देखिए थोड़ा सा इधर मैं निकाल रहा हूँ, जगह नहीं बच रही है, तो अब देखिए एच स्क्वायर, तो देखिए एच स्क्वायर बराबर, देखिए दिखाई जरा देखिएगा, दिखाई दे रहा है। अब देखिए एच स्क्वायर, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे है जगह, सॉरी यहाँ दिखाइए, तो यहाँ पे जगह है। अब देखिए एच स्क्वायर
बराबर, अब देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है कि नहीं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये c प्लस ए और c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो ये जो हो जाएगा c प्लस ए प्लस बी इंटू c प्लस ए माइनस बी। देखिएगा c प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। a आपका क्या है, c प्लस ए है, b आपका क्या है, b, तो इसलिए c प्लस ए इंटू बी, सी प्लस ए माइनस बी। अब देखिए फिर ये बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसमें a का मान क्या है b और b का मान क्या है c माइनस ए, तो इसमें क्या होगा b प्लस सी माइनस ए होगा कि नहीं, इसमें देखिए क्या होगा b प्लस सी माइनस ए, यानी a प्लस बी प्लस सी इंटू, देखिए दिखाई दे रहा है सर, प्लीज दिखाइएगा, b माइनस सी प्लस ए। फिर से समझिएगा, देखिए b स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख दिए b प्लस सी माइनस ए, फिर देखिए b माइनस होता है तो माइनस लिख दिए, अब फिर देखिए यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सी, अब यहाँ पर माइनस ए था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए हो गया, तो ये हो गया b माइनस सी प्लस ए, और बटे में क्या है, बटे में क्या है 4a स्क्वायर, बटे में 4a स्क्वायर करके, देखिए दिखाई दे रही ना। अब देखिए सारे स्टूडेंट, अब एक चीज जानते हैं, त्रिभुज का यानी परिमाप का सूत्र आप लोग जानते हैं, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग, और तीनों भुजाओं के योग को 2s के द्वारा निरूपित किया जाता है, क्योंकि s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है, s बराबर जो होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, इसलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 नीचे वाला जब यहाँ गुना होगा तो 2s बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। तो अब देखिएगा सारे स्टूडेंट, तो h स्क्वायर बराबर यहाँ देखिएगा c प्लस ए प्लस बी, यानी a प्लस बी प्लस सी है कि नहीं, इसके जगह पर क्या हो जाएगा s। अब देखिए यहाँ पर c प्लस ए माइनस बी है, तो देखिए आप 2s, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट 2s, अब देखिए ये a प्लस बी, ध्यान दीजिएगा 2 इसको इधर कर दिए, प्लस बी को इधर कर दिए, तो माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा a प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ी देर के लिए आपको, यदि a प्लस सी को यहाँ छोड़ दिए और तो ये जो है इधर आ जाएगा, तो 2s माइनस बी बराबर जो होगा वो a प्लस सी होगा। यहाँ पर a प्लस सी है यानी c प्लस सी, तो c प्लस a के जगह पर हम 2s माइनस बी लिख सकते हैं इसके जगह पर, तो 2s माइनस बी, और a को माइनस बी पहले से है माइनस बी, ठीक, कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पे देखिएगा b प्लस सी है, अब b प्लस सी माइनस a है, तो इसी से देखिएगा 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी है, तो देखिए इसी से थोड़ी देर के लिए हम 2s माइनस a बराबर जो है b प्लस सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस a जब इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 2s माइनस a बराबर क्या हो गया b प्लस सी, तो b प्लस सी के जगह पर हम 2s माइनस a लिख सकते हैं, तो 2s माइनस a, अब फिर एक माइनस a है तो माइनस a लिख दी। अब देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पे b प्लस a है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 2s, अब देखिए यहाँ पर b प्लस सी को इधर कर देंगे तो माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, इस a प्लस बी बराबर ये प्लस आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 2s माइनस सी, तो देखिए यहाँ पर b प्लस a है, तो b प्लस a के जगह पर लिख सकते हैं 2s माइनस सी, 2s माइनस सी। अब देखिए फिर माइनस सी एक तो पहले से है, दिखाई दे रही है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, b प्लस a को हम रहने दिए, तो b प्लस a का जो मान होगा 2s माइनस सी, 2s माइनस सी कर दिए, और माइनस सी पहले से था, और बटे क्या है 4a स्क्वायर, बटे 4a स्क्वायर कर दिए। अब देखिए h स्क्वायर बराबर, देखिए s, अब देखिए 2s, अब देखिए माइनस बी क्या हो गया, माइनस 2b हो गया, फिर देखिए 2s माइनस ए क्या हो गया, माइनस 2a हो गया, फिर देखिए 2s माइनस सी क्या हो गया, माइनस 2c हो गया, अब बटे क्या है 4a स्क्वायर। देखिए दिखाना चाहिए बढ़िया से, फिर से देखिए सारे स्टूडेंट, माइनस बी माइनस 2b हो गया, माइनस ए माइनस 2a हो गया, माइनस सी माइनस 2c हो गया। अब देखिएगा दिखाई दे रही है ना h स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे भी 2 कॉमन हो रहा है, इससे भी 2 कॉमन हो रहा है, अब देखिएगा इससे भी 2 कॉमन हो रहा है, तो आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2s होगा, सॉरी क्योंकि c प्लस a प्लस b था, तो a प्लस b प्लस c का मान क्या होता है 2 होता है, 2s होता है, इसलिए a प्लस b प्लस c के जगह पर 2s लिख दिया, यहाँ पे 2s है। अब देखिए इससे भी 2 कॉमन आ रहा है, इससे भी 2 कॉमन आ रहा है, इससे भी 2 कॉमन आ रहा है, तो देखिए 2 जब कॉमन आया 2 दूनी 4, इससे जब 2 कॉमन आया 4 दूनी 8, और इससे जब 2 कॉमन आया 8 दूनी 16, यानी 16s, यानी 16s हो गया। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, h स्क्वायर बराबर 16s
देखिए 2 पहले से था, इससे 2 कॉमन हुआ तो 2 दूनी 4 हो गया, इससे 2 कॉमन हुआ तो 4 दूनी 8 हो गया, इससे 2 कॉमन हुआ तो 8 दूनी 16s। अब फिर क्या है देखिए s माइनस बी, s माइनस ए, और फिर क्या है s माइनस सी बटे क्या है, बटे आपका है 4a²। अब देखिए 4 चौके 16, 4 बार में कट गया। तो अब देखिए आप लोग स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चल जाएगा, रूट। जब x स्क्वायर बराबर y, ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर बराबर y, तो x बराबर क्या हो जाता है, रूट y। तो x बराबर, इसलिए h स्क्वायर बराबर कितना है, h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर s इंटू, देखिए s माइनस a को पहले लिख दीजिए, फिर s माइनस b को लिख दीजिए, s माइनस b को लिख दीजिए, फिर s माइनस c को लिख दीजिए, s माइनस c को लिख दीजिए। अब बटे क्या है, बच गया, देखिए a स्क्वायर बच गया, क्या बच गया, a स्क्वायर। यहाँ पर 4 भी है तो 4 भी बच गया, अंदर में 4 भी बच गया। देखिए यानी 4s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c बटे क्या बच गया, a स्क्वायर। अब चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल देखिए दिखाइएगा प्लीज, यहाँ देखिए दिखाइए प्लीज। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको मिटा देता हूं, यहीं पे देखिए दिखा रहा है, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, इसको मिटा देता हूं। अब 1/2 आधार गुना क्या होगा, ऊंचाई। फिगर मिटा दिया क्योंकि दिखाना है हमको, ध्यान दीजिएगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज का इधर बना दिया मैं, थोड़ी देर के लिए इधर बना दिया, यानी a b c। अब देखिए ये जो है ये d था, ये पूरा आधार a था और ये h था, ठीक ना, और ये आपका c, ये आपका b था। तो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, अब इनटू आधार बेस, बेस क्या आता है a, इनटू क्या होता है h। देखिए पहले लिख दिया हूं। तो h का मान क्या निकला है, देखिए h का मान यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिखाइए h का मान क्या निकला है, देखिए h का मान क्या निकला है, देखिए यहाँ पे। तो h का मान जो है हम वहां पर लिखेंगे, यानी रूट अंडर, देखिए 4s प्लीज आप इधर देखिएगा, इंटू s माइनस a, फिर क्या होगा s माइनस b, इंटू क्या होगा s माइनस c हो जाएगा, क्योंकि h का मान मेरे पास ये निकला है। और बटे में क्या है, a स्क्वायर, बटे में a स्क्वायर कर दिए, तो इसलिए 1/2 इंटू a। अब देखिए 4 है तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। फिर a स्क्वायर देखिए रूट में है, a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, लेकिन ये नीचे है इसलिए 1/a भी हो जाएगा। और रूट अंडर क्या बच जाएगा मेरे पास, s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c बच गया। अब देखिए a और a कट गया, 2 और 2 कट गया, क्या बच गया मेरे पास, रूट अंडर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, अर्थात s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया आपका। तो आप ये अलजेब्रिक मेथड से हम प्रूव किए, रूट अंडर s इंटू s माइनस a, s माइनस b इंटू s माइनस c। तो आप सबों को मैं पुनः आप लोगों को बता देता हूं कि मैं प्रतिदिन अपने एस पांडे यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन लाइव क्लास 9th 10th 11th 12th का मैं प्रतिदिन साइंस 9th 10th का साइंस भी लेता हूं एवं 11th 12th का मैथ भी ले रहा हूं और 9th 10th का मैथ भी लेता हूं। तो आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठे इस लॉकडाउन की स्थिति में पढ़ाई करें, और साथ ही साथ आज मैं जो बताया हूं इसे आप लोग अच्छी तरीके से देखें और आप लोग मुझे सपोर्ट करें। आप लोग अधिक से अधिक अपने बच्चों को इस चैनल के साथ जोड़ें। तो सबों को देख लीजिए एक बार, सबों को सारे स्टूडेंट देखें। पूरा एक बार देख लें, एक बार पूरा दिखा दीजिए। देखिए ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट है, आपका ये जो है सेकेंड पार्ट है, और ये आपका थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अधिक से अधिक इस लाइव क्लास को शेयर करें और फेसबुक पेज को शेयर करें, ताकि आप लोगों के बीच में रेगुलर सप्ताह में आप लोगों को लिए इंपॉर्टेंट सब टॉपिक मैं आप लोगों के बीच लेकर के आते रहूंगा। चलिए सारे सबों को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। देखिए